हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है जी 4 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें ताकि आप तक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु हैज लॉन्च द बुक टाइटल्ड मन की बात ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। तो ये बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई, इसका आंसर आप मुझे बताओ। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन विच डे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड थीम क्या रखा गया था ये भी आप मुझे जरूर बताएंगे। इन दोनों के आंसर्स बताओ। एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, जिनके आंसर आपको मुझे बताने आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, ये आपको मुझे बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? लोगों को अवेयर किया जाता है टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फॉना, यानी कि प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड थीम रखा गया लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ओके, 3 मार्च इज द करेक्ट आंसर है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट डे हो चुका है मार्च मंथ का, तो वो आपको बताना आपके लिए जो क्यूज का क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 फॉर हिज लीडरशिप रोल इन इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। तो किसे ये अवार्ड दिया गया, मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019? तो ये अवार्ड दिया गया जी डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी। ओके, इनकी पिक्चर भी आपके सामने है। ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल सिस्टम्स। ओके, तो ये दिया गया जी सतीश रेड्डी जो है जी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। ठीक है, डीआरडीओ की बात है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1958 में हुई थी। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में। एंड डीआरडीओ दिवस कब होता है, यानी कि डीआरडीओ डे कब होता है, वो भी जरूर याद रखना। वो होता है जी 1 जनवरी एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन दुबई टेनिस ओपन फॉर द 8th टाइम ऑन 2 मार्च 2019। ठीक है, तो किसने जीता ये 8वीं बारी? तो ये जीता जी स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर। ठीक है, विद दिस इन्होंने अपने करियर के 100 टाइटल्स जीत लिए। ठीक है, ऐसा करने वाले ये वर्ल्ड के 2nd पर्सन है। ठीक है, इससे पहले एक ऑलरेडी पर्सन जिमी कॉर्नर्स, इन्होंने अपनी लाइफ के पूरे करियर में इन्होंने 109 यानी कि 109 टाइटल्स जीत लिए। बट रॉजर फेडरर इन्होंने ये 8वां दुबई टेनिस ओपन जीतने के बाद इन्होंने अपने पूरे करियर के 100 टाइटल्स भी जीत लिए। ठीक है, तो इनका नाम जरूर याद रखना, रॉजर फेडरर। पिक्चर भी आपके सामने लगी है। एंड एक और चीज़ देखो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करा करो। एंड आज की वीडियो का भी एक लाइक टारगेट है जी हमारा 1000 लाइक्स। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कब तक इसे अचीव करवाओगे। डेली टारगेट सेट कर रहा हूँ बट अचीव नहीं हो रहा। स्टिल विल ट्राई कि ये अचीव ज़रूर होगा। ठीक है, तो आप इसे अचीव करवाने में मेरी हेल्प ज़रूर करा दिया करो। ओके, इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एचआरडी मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च विच स्कीम फॉर फंडिंग साइंस प्रोजेक्ट। साइंस प्रोजेक्ट्स में फंडिंग देने के लिए, अमाउंट देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई। तो इस स्कीम का नाम बताना है। ठीक है, ये है जी स्टार्स। ठीक है, स्टार्स की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एडवांस रिसर्च इन साइंस, जिसके तहत 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ भी एलोकेट हुआ। ठीक है, डिफरेंट 500 साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम याद रख लेना स्टार्स, इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर आप याद रख लेना। एंड इसके बाद एक स्कीम इसके पहले भी एक लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू द ग्रेजुएट्स, वो श्रियाज की थी, वो भी एचआरडी मिनिस्ट्री ने ही की थी। एंड एचआरडी मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उनका नाम जरूर याद रखना, प्रकाश जावड़ेकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनामाती मैत्री एक्सरसाइज। ठीक है, मेनामाती एक मैत्री एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है, ये 3 दिवसीय एक्सरसाइज है। तो ये बताना है कि किस किस के बिटवीन चल रही है। ठीक है, इंडिया के बिटवीन तो चल ही रही है, इंडिया की किसके साथ चल रही है? ठीक है, ये चल रही है जी इंडियन बीएसएफ यानी कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी कि बीएसएफ एंड बीजीबी के बिटवीन। ठीक है, ये कहाँ पे इंडिया में, कहाँ ये जी चल रही है जी त्रिपुरा में। ठीक है, तो ये भी जरूर याद रखना है। एंड इससे आपको एक चीज़ ज़रूर याद आएगी, वो एक और एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है संपित्री। ठीक है, तो वो
2 मार्च को शुरू हुई थी, 15 मार्च तक चल रही है, ठीक है। तो वो भी इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन चल रही है, ठीक है। तो मेन मैत्री एक्सरसाइज, तो ये भी बिटवीन इंडिया एंड इंडियन BSF एंड बांग्लादेश गार्ड, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बिटवीन हुई त्रिपुरा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस बैंक। तो ये अपॉइंट हुए जी रवनीत गिल, ओके। रवनीत गिल नाम याद रख लेना है एंड ये इनकी पिक्चर है एंड ये इनके हेडक्वार्टर्स यानी कि येस बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जी मुंबई में, ओके। रिसेंटली हु हैज बिकेम द मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां फाइनेंस कमीशन है, इसके मेंबर अपॉइंट हुए। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है जी अजय नारायण झा, ठीक है। 1982 बैच IAS ऑफिसर ऑफ मणिपुर है जी अजय नारायण झा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के बारे में याद रखना, फाइनेंस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1951 में, ठीक है। अब इसका एक रोल भी तो इंपॉर्टेंट, कुछ रोल भी तो होता है। इसका जो सबसे बड़ा रोल है डिफाइनिंग फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर्स, ठीक है। तो ये है जी अजय नारायण झा, इसका करेक्ट आंसर होगा। देन हमारा 8th क्वेश्चन है हु इज द इंडियन पायलट कैप्चर्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी आफ्टर पुलवामा अटैक, ठीक है। इनका नाम तो 101% सबको पता है, अभिनंदन वर्धमान, ठीक है। तो ये जी इनका नाम याद रखना एंड इसमें जो चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है, इसमें चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये IF के विंग कमांडर यानी कि इंडियन एयर फोर्स के विंग कमांडर हैं, ठीक है। ये जी MiG-21 जब चला रहे थे, ठीक है, ये कमांडर हैं। देन उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जो जाके हमारा POK में गिर गया था, ठीक है। पाकिस्तान और कुवैत कश्मीर में गिर गया था, वहाँ पे जी पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनको पकड़ लिया था, ठीक है। बट फाइनली हैप्पीली ये हमारे इंडिया में आ चुके हैं एंड इस टाइम हमारे इंडिया के हीरो वही है, ठीक है। अभिनंदन वर्धमान इनका नाम है, ओके। देन हमारा 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन स्कॉच अवार्ड 2018 फॉर अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। स्कॉच अवार्ड ये दिया गया, देखो ये भी काफ़ी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। बट ये जो देती है जी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। किसी इंडिविजुअल को दे सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकती है ये अवार्ड। तो ये दिया गया अवार्ड, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। एंड इसके तहत इन्होंने 879 मल्टीपर्पज साइक्लोन एंड फ्लड शेल्टर्स बनाए फॉर द हेल्प ऑफ पीपल, ठीक है। उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। And last question of today's video is who was conferred with Atal Bihari Vajpayee Lifetime Award by Tripura government on 1st March 2009, ठीक है। ये फ्लूट बजाते हैं, ठीक है, ट्राइबल म्यूजिशियन है, इन्हें जनवरी में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका नाम आपको बताना है, इनका नाम है जी थंगा डोरलोंग, ओके। थंगा डोरलोंग इनका करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अवार्ड इन्हें इससे सम्मानित किया, ओके। ये हो गया जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। एंड ये 5 क्वेश्चन जो आपने मुझे बता रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, हु प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसके द्वारा प्रपोज की गई थी ये बताओ। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड एंड पॉपुलेशन कवर से हिसाब से भी बता देना, ये तो एरिया की बात है, पॉपुलेशन वाइज भी आप मुझे बता देना इसके साथ। देन उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल सिटीजन एंड सोसाइटी, एंड लास्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना हु गेव द स्लोगन बैक टू वेदास वेदा की ओर लौटो, ओके। देखो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे दे बिलोंग टू द साउथ रीजन, ठीक है, तो उनको हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो आप लोग जो साउथ से बिलोंग करते हैं जिनको हिंदी में प्रॉब्लम, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। एक्चुअली कुछ टाइम मैंने स्टार्ट की थी, 1-2 दिन मैंने वीडियोस अपलोड किए थे इन इंग्लिश, बट एज़ पर रिस्पॉन्स मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, सो इसीलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किए दोबारा। बट आप मुझे अब बता सकते हैं कमेंट कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसको मैं एक हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन दोनों में अपलोड करूँ, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है, साथ साथ इसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है, ओके। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।